विकास मलिक। बाबा जी प्रणाम। कल मैंने एक वीडियो प्रसारित किया था, काम वासना और भूख में से कौन ज़्यादा प्रबल है। उसके ऊपर इनका कमेंट है। आज श्री एम जी की वीडियो पे आपने जो बोला है, लगता है कि आपने पूरा वीडियो देखा नहीं। He is open to both answers in the last. He is saying it changes from situation to situation and time to time. By the way, what's the need to comment on other gurus' insights? आप तो स्पिरिचुअल गुरु हो हमारे, और आप बोलते हैं कि बुद्धि वाले क्वेश्चन नहीं, सिर्फ आध्यात्मिकता से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछिए। मुझे तो इस वीडियो में किसी और गुरु के बोले को गलत साबित करने में कोई आध्यात्मिकता नजर नहीं आती। कोई गलती हो तो माफी। नमस्कारम गुरुजी। विकास मलिक। मैं क्या बोलता हूँ, तुमने वो छोड़कर मैं क्यों बोलता हूँ। जिस दिन ये सुनना शुरू कर दिया, उस दिन मेरा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। क्या बोलता हूँ मैं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, हालांकि तुम पकड़ते उसी को। क्यों बोलता हूँ ये बात तुम्हें समझ आती नहीं, लेकिन ढंग सुंदर है, कम से कम ईमानदारी का है। बहुत से लोग तो मन महसूस के रह जाते हैं, पूछ भी लेते हैं, और भी ऐसे प्रश्न बहुत हैं मेरे पास। इतने सुंदर विचार, इतनी सुंदर इन्वेंशंस, नई नई खोजें, नई नई परिभाषाएं, जिससे हम अब तक अपरिचित थे, आपने बताई। लेकिन बीच बीच में ये जो राजनीति, ये जो और तरफ, ये काहे करते हो बाबा। जब प्रवचन ही इतने सुंदर हैं, लुभा जाते हैं, और ऐसे मनोरम दृश्य आप पैदा करते हो खूबसूरती से, कि जैसे चलचित्र पे कोई चीज चल रही हो, वैसे हम प्रत्यक्ष आंखों से उसे देख सकते हैं। तो फिर ऐसी बातें क्यों। जिस दिन मैं क्या बोलता हूं, उससे हटकर मैं क्यों बोलता हूं, इस बात पर आपने फोकस कर लिया। उस दिन आप सही श्रावक हो गए। तो इतने प्रश्न हैं, लीजिए। अगर आप स्पष्टीकरण नहीं चाहते हो तो आज मैं इस गांठ को भी खोल देता हूं कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूं। तो सुनिए। मैं जो भी कुछ बोलता हूं, मैं जानता हूं कि मेरा निशाना कहां है। आप कुछ भी पूछो मेरे से, वो मायने रखता ही नहीं मेरे लिए। कहीं पे नजर है, कहीं पे निशाना। तुम देखोगे मेरी नजर कहीं और बोलती होगी,
और मेरा निशाना कहीं और होगा। दो फलक का तीर हूं मैं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। निगाहें कहीं और देखते पाओगे और निशाना कहीं और। तुम एक बहुत गहरी भ्रांति में जी रहे हो। यू आर इन ए ग्रेट इल्यूजन। तुम्हारा जीवन एक बहुत बड़ा भ्रम है, धोखा है, मायाजाल है। बस मेरा निशाना वही है। निगाहें कहीं पे भी हैं। तो ही मैंने कहा कि जिस दिन मैं क्या बोलता हूं ये गौण हो जाएगा, मैं क्यों बोलता हूं यह है प्रत्यक्ष हो जाएगा, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा। मैं क्या बोलता हूं इसकी तरफ आप ध्यान नहीं दोगे, मैं क्यों बोलता हूं इसकी तरफ आप ध्यान दोगे। यू आर इन ए ग्रेट इल्यूजन एवरी टाइम। और यह इल्यूजन ही है जो आपको संसार में अब तक बांधे फिर रहा है। और यह इल्यूजन ही है जो आप रोज चिल्लाते हो, मैं दुखी हूं, मुझे सुखी कर दो, मुझे मंत्र दे दो, मुझे कोई नाम बता दो, मुझे कोई विधि बता दो। यह इल्यूजन है उसका मुख्य कारण। बस एक इल्यूजन और इतने दुखड़े साथ लेके आता है। एक भ्रांति आपने क्या पाल ली, क्या बंध गए आप एक भ्रांति से कि सारे दुखड़ों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया। अब दुखड़े ही दुखड़े दिखते हैं, तुम तो कहीं नजर आते नहीं। निशाना कुछ और है मेरा। आप कुछ भी पूछ लो और मेरा निशाना वहीं रहता है। बस घुमा फिरा के ले आता हूं बात को, लेकिन रहता हूं वहीं। मैं खिसकता नहीं, आप खिसके जाते हो। आप हिल जाते हो, मैं नहीं हिलता, मैं अचल, मैं अकंप हूं, मुझ में कोई कंपन नहीं। तो मैं क्यों बोलता हूं। आप एक बहुत गहरी भ्रांति में जी रहे हो और उस भ्रांति का आपको पता नहीं। और ये जो संत लोग चिल्ला रहे हैं मुद्दतों से, जागो जागो, बी अवेयर। तुम एक गहरी भ्रांति में हो और वो भ्रांति आपको पता नहीं है। इन भ्रांतियों के प्रति जागो, संत ये कहते हैं। और वो भ्रांति क्या है? बस वो भ्रांति टूट जाए, मेरा लक्ष्य वह है। किधर से निशाना करूं, किधर से तीर चलाता नजर आऊं, किधर से घूम फिर कर तीर का निशाना साधूं, लेकिन निशाना तो तुम ही हो। निशाने पे तुम ही रहोगे, निशाने पे तुम्हारा इल्यूजन रहेगा। मैंने उस इल्यूजन को नष्ट भ्रष्ट कर देना है। इसलिए मैं छोटी छेड़छाड़ से शुरू करता हूं। जो छोटी सी छेड़छाड़ से घबरा जाएंगे वो मुझे छोड़ जाएंगे।
और भला है कि छोटी सी छेड़छाड़ से वो मुझे छोड़ जाए, उनका भी भला है और उनके ही भला है, क्योंकि वो कांपेंगे। तो कोई व्यक्ति जब मैं उसकी मान्यताओं को काटूंगा, ध्यान से समझना, मैं इल्यूजन के बारे में बोल रहा हूं, जब मैं उनकी मान्यताओं को काटूंगा और मान्यताओं से इतने गहरे फेविकोल लगा के चिपके हुए ये लोग उसको टूटने नहीं देंगे, तो फिर क्या कहेंगे? और मैं चाहता था कि कोई प्रतिक्रिया हो, तो फिर ये कहेंगे बाबा आपके विचार तो बड़े सुंदर हैं, गहरे उतर जाते हैं, लेकिन आप ये जो दो बातें बोलते हैं ये मुझे ठीक नहीं लगती। और क्या है वो दो बातें? दो बातें हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और लफ्ज़ जिहाद के बारे में जो आपने बोला वो मुझे जचा नहीं, इसलिए मैं ऐसे चैनल को छोड़ के जाना चाहती हूँ बाबा। मेरा निशाना ठीक जगह पे लगा। मैं नहीं कहता अभी ना जाओ छोड़कर, मैं शांत रह जाता हूं, बस ये समझ जाता हूं कि निशाना सही लग गया। मेरे निशाने पे तुम्हारी मान्यताएं, और छोटी छेड़छाड़ से शुरू करता हूं। ये छोटी छेड़छाड़ है। अगर तुमने ये छोटी छेड़छाड़ बर्दाश्त कर ली, तो फिर मैं इससे बड़ी छेड़छाड़ करूंगा। लेकिन पहले दूसरों के साथ जो आपके लगाव बना रखे हैं, मैं उनके ऊपर हल्की सी चोट दूंगा। सुनार जैसी चोट, लोहार जैसी चोट अभी नहीं मार। अष्टवक्र तो सीधी लोहार जैसी चोट मार देते, लेकिन मैं जानता हूं कि लोहार जैसी चोट अभी ठीक नहीं, अभी हल्की सुनार जैसी चोट ठीक आएगी। अगर इसको बर्दाश्त कर लिया तो फिर अगली चोट थोड़ी सी ज्यादा गहरी। तो कुछ लोग हैं जो किसी पार्टी विशेष से, व्यक्ति विशेष से, धर्म विशेष से, मान्यता विशेष से, ज्ञान विशेष से, सूचनाओं विशेष से चिपके हुए लोग, और मैं तुम्हारी वो सूचनाएं विशेष, ज्ञान विशेष, धर्म विशेष, पार्टी विशेष, जाति विशेष, इनको अच्छी तरह से चिपकाहटों को देख रहा हूं। तुम जो हो वो तो हो ही, उसके अलावा तुम कितने बने हुए हो, बस उन्हें ही मैं उखाड़ना चाहता हूं जड़ मूल से। वो ही है मेरा निशान। और मैं देखता हूं एक थोड़ी सी चोट लगा के, पहले दूर से चोट, कि ये उखड़ने देता है। अगर तुम उसे उखड़ने देते हो तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, और अगर तुम भाग जाते हो तो मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता भी नहीं थी। क्योंकि जब तुम्हारा दुख दूर नहीं होगा मेरे पास आने से, तो मेरे बोलने का कोई प्रयोजन भी शेष न रह जाएगा। इसलिए काहे अपना वक्त खराब करना, और काहे आपका वक्त खराब करना। आप भी किसी और गुरु की तलाश में जा सकते हो, सदा से स्वतंत्र हो, और मैंने तो आपको देखा तक भी नहीं।
मैं आपको आपका कोई पता ठिकाना, कोई मुकाम, कोई शान शक्ल, कभी एड्रेस पूछा आपका? क्यों? मुझे इससे क्या लेना देना? आपका एड्रेस मैं आपसे पूछूं, उस व्यक्ति से पूछूं जिसको अपना एड्रेस खुद ही नहीं पता। और ध्यान रहे, मैं तुम्हारे दुख का उपाय कर रहा हूं हर पल हर घड़ी, और तुम्हारे दुखों को दूर करने का यही एकमात्र उपाय है। दो तरीकों से आघात हो सकता है। एक फार्मूला है कृष्ण का, अष्टावक्र का, और एक फार्मूला है बुद्ध का, महावीर का। नास्तिकता, काट देना सब पाखंडों, और एक सीधा सीधा बोलते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, तुम वो नहीं हो राजा जनक जो खुद को माने बैठे। सीधा। और वो ऐसा बोलते हैं, जनक से ही बोलते हैं, तुमसे तो ऐसा बोल भी ना पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो चिपकाहटों की परत दर परत चढ़ी हुई है, मीलों ऊंची। तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। अष्टावक्र तुम्हारे लिए इतने कारगर हो नहीं पाते। कृष्ण भी तुम्हारे लिए इतने कारगर हो नहीं पाते। थोड़ा वक्त बदल गया है। तुमने ऐसी ऐसी धारणाएं थोप ली हैं जिन धारणाओं को काटना अवश्य है, क्योंकि तुम चिल्लाए जाते हो, मेरे हाथ नहीं खुल रहे, मैं बंधन में हूं, मेरे पांव नहीं चल रहे, मैं बोल नहीं पा रहा। जंजीरें ही जंजीरें चारों तरफ नजर आती हैं, और जब आंखों वाला देखता है, अरे जंजीरें ही नजर आएंगी, ये चलेगा कैसे, पांव में तो बेड़ियां हैं, ये काम कैसे करेगा, हाथ तो बंधे हैं, यह सोचेगा कैसे, दिमाग पर तो मान्यताओं की बेड़ियां हैं, यह स्वतंत्र कैसे हो पाएगा, यह स्वतंत्रता की उड़ान कैसे भर पाएगा, यह भरे आकाश में अपने पंख फैलाएगा कैसे। तो वह जानता है। देखिए, ऐसा मत समझना, अगर आप सही संत के पास आ गए, सही नाक वाले के पास आ गए हो, और आप अपना फूल सामने रख के कहते हो कि बाबा देखो कितनी सुगंध है, तो मैं कैसे बताऊंगा आपको कि हाँ आप सुगंध मान हैं या सुगंधहीन हैं। सोचिए, अगर मेरे पास स्मेलिंग पावर है तो उससे मैं बता दूंगा कि हाँ बहुत सुगंध है, और अगर प्लास्टिक का फूल है तो मैं कहूंगा नहीं, इसमें कोई सुगंध नहीं, ये सिर्फ सुगंध होना तुम्हारी मान्यता भर है, तुमको किसी ने गुमराह कर दिया। जिसके पास आंख है, अंधा उसके पास चला जाएगा, पूछेगा बाबा मैं अंधा हूं, लोग मुझे अंधा कहते हैं, मैं तो आंख वाला हूं। तो आंख वाला आपसे कहेगा कि नहीं, तुम आंख वाले हो, तुम अंधे हो। और कहेगा कैसे, क्योंकि वह आंख रखता है। तुम संत के पास जाकर झूठी बनावटी बातों को करते हो, और संत भी
शांत बैठा है, तुम्हें निहारता रहता है, तुम बोले चले जाते हो, संत तुम्हें देखे चला जाता है, तुम चिल्लाए चले जाते हो, कितनी सुगंध है बाबा, कितने सुंदर दृश्य मुझे दिख रहे हैं, मेरी आंखें बड़ी सुंदर हैं, मेरे नासापुट बड़े तीव्र सेंसेशन से युक्त हैं। तुम बोलते चले जाते हो और ज्ञानी पुरुष तुम्हें देखता चले जाता है, तुम्हें सुनता नहीं, और ये भी जानता है कि यह व्यक्ति कितने भ्रम में है। और फिर हो तो तुम दुर्गंध युक्त, हो तो तुम अंधे, तुम्हारी आंखों में तिनका पड़ा है, तुमने रगड़ रगड़ के लाल कर ली हैं, आंखें दिखाई पड़ना बंद हो गया है, और तुम कहते हो देखो बाबा कितना सुंदर दृश्य है, मैं देख रहा हूं, लेकिन इससे बाबा को गुमराह नहीं किया जा सकता। कितनी अच्छी सुगंध है, ये बात कह के नाक वाले को भ्रमित नहीं किया जा सकता। कितनी सुंदर आंखें हैं मेरी, कितने सुंदर दृश्य देख रहा हूं मैं, ये बातें करके आंख वाले को भरमाया नहीं जा सकता। इसलिए संत को एक शब्द कहा गया, सर्वज्ञ, वह सब कुछ जानता है। तुम क्या बोल रहे हो वह सुनता है, और क्योंकि उसके पास देखने की आंखें भी हैं, वह देखता है, तो वह देखता है कि तुम भ्रमित हो, और कैसे तुम्हारा भ्रम निवृत्त हो उसकी चेष्टा वो करता है। तुम पुकारे चले जाते हो, तुम दुखी हो, पुकारो या ना पुकारो, बहुत से लोग दुखी हैं, बंधनहीन नहीं हुए, लेकिन वो कहते नहीं हम सुखी हैं, और हमारे पे कोई बंधन नहीं, हम तो स्वतंत्र हैं। तो फिर ऐसे लोगों को संत छोड़ देते हैं, उनसे उपराम हो जाते हैं, उनके प्रति न्यूट्रल हो जाते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि इनको जब पीड़ा ही नहीं हो रही अपने घावों की, चिल्ला ही नहीं रहे तो कोई मरहम लगा दो, कोई पट्टी लगा दो, तो फिर अभी इनको दर्द हो लेने दो, ताकि दर्द की समझ आ जाए इन्हें, ताकि घाव की गहराई की, नासूर की सड़ांध का इन्हें पता चल जाए। फिर ही तो पता चलेगा कि हाँ घाव था, दर्द कर रहा था, कैंसर का फोड़ा था, दुर्गंध दे रहा था। ऐसे पता भी कैसे चलेगा? जब तुम चीरा लगाओगे और मवाद बहेगी, उसमें से दुर्गंध बिखेरेगी, तभी तो तुम समझ पाओगे कि हाँ ये मेरा फोड़ा कैंसर का फोड़ा था। मैं अपने लक्ष्य से भटका नहीं हूं। मैंने शुरू किया था कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशान, और आपने एक शब्द सुना होगा, 100 रोगों की एक दवा। अध्यात्म में सब रोगों की एक दवा, एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। कोई कहता है मेरे कैंसर है, कोई कहता है चीखो चिल्लाहट से मेरे दर्द हो रहा है,
कोई कहता है मेरे ये बीमारी है, प्लूरसी है, निमोनिया है, भांति भांति की तुम्हें तकलीफें हैं, भांति भांति के रोगों ने तुम्हें घेर लिया है। लेकिन डॉक्टर एक बात जानता है कि रोग चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसका मतलब साफ है कि ये स्वस्थ नहीं है। देयर इज सम डिसीज, इनको कोई बीमारी है, तो ये स्वस्थ नहीं। और स्वस्थ कैसे हुआ जा सकता है, यह डॉक्टर अच्छी तरह से जानता है। डॉक्टर के पास एक फार्मूला है कि कैसे हो जाएं स्वस्थ। बस इसी फार्मूले के ऊपर डॉक्टर आपका इलाज कर देता है। डॉक्टर को तो डायग्नोज करना पड़ता है कि वायरल है, निमोनिया है, ये कोरोना का बुखार है, ये टाइफाइड है, ये मलेरियल पैरासाइट है, ये कौन सा बुखार है। लेकिन संत को डायग्नोज नहीं करना पड़ता। संत को साफ साफ पता है कि देयर इज सम डिसीज, और वो डिसीज को जानता है। वह जानता है कि एक ही कांटा है जिसके कारण ये दुखी है, एक ही कारण है जिसके कारण ये चिल्ला रहा है, ये भ्रमित है, इधर उधर एक चैनल से दूसरे चैनल पे जाता है, दूसरे चैनल से तीसरे पे जाता है, अंतहीन दिशाओं में भटकता है, ठहराव कहीं मिलता नहीं। ध्यान रखिए, मैं अपने लक्ष्य से भटक नहीं रहा। तो गुरु आपकी मान्यताओं को तोड़ेगा, क्योंकि गुरु एक बड़े मिशन पर चला है जिसको आपने सिर सौंप दिया। अगर आपने सिर सौंपा नहीं है तो गुरु की इन तकनीकों से आप भाग जाओगे डर के। और ये किसी भी तरह के मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं, यह गुरु की तकनीकों से भागने के उपाय मात्र हैं। मोदी से आइडेंटिफिकेशन की कि इन गुरुजी से आइडेंटिफिकेशन की, इनसे मैंने कुछ नहीं लेना। मैं तुम्हारे रोग को ठीक करने जा रहा हूं। मुझे मेरा लक्ष्य मालूम है, मैं लक्ष्य से नहीं भटका हूं। मैं फिर याद करा, मैंने आपकी बुनियादी कैंसर के फोड़े को रिमूव करना है, और ये मेरा लक्ष्य मैं अच्छी तरह से जानता हूं। कहां से आप चिल्लाओगे, दुखती रग वहीं से पकड़ में आ जाएगी। किसी की दुखती रग धर्म हो सकती है, किसी की दुखती रग राजनीति की कोई विशेष पार्टी हो सकती है, किसी की दुखती रग कोई धार्मिक शब्दों की मान्यता हो सकती है। इसलिए जब मैं कहता हूं कि राम राम मत करो, तो राधे राधे वाले कहते हैं कोई बात नहीं, हम तो राम राम थोड़ी कर, हम तो राधे राधे कर। और जब मैं कहता हूं राधे राधे मत करो, तो राम राम वाले कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम तो राम राम करते हैं। और जब मैं कहता हूं कि 5 नाम 4 नाम मत करो, तो फिर बाकी कहते हैं कोई बात नहीं, हम तो वो कर नहीं, हम तो राम राम राधे राधे कर रहे हैं। और जब मैं कहता हूं कोई भी नाम मत करो, जब ही मत करो, तब आपके भीतर उछाल पैदा होता है, बाबा ये कैसे। फिर आप शास्त्र निकाल लेते हो। गीता में कहा सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप हूं मैं। तो फिर आप ऐसे ऐसे तर्क निकाल लेते हैं। निकालते क्यों? अपनी इस चिपकाहट से बचने के लिए, किसी तरह से ये चिपकाहट बच जाए। और ध्यान रखना,
एक चिपकाहट के उतरने का डर, आपकी परतों का उखड़ने का डर है, क्योंकि आप मात्र जैसे प्याज अपने आप में कुछ नहीं होता, परतों का समूह ही प्याज है, वैसे ही आप कुछ नहीं हैं, परत दर परत मिलकर आप बने हुए हैं। अगर मैं किसी एक परत को भी हिला दूंगा तो आपका अस्तित्व कंपेगा, डरेगा, और आप फौरन अपने शस्त्र अस्त्र बचाव के साधन उठाकर खड़े हो जाएंगे। ये बाबा ये कैसे हो गया? आपकी चिपकाहट कहां है? आपकी कमेंट से पता चल जाता है। अब इन गुरुजी के साथ, मैं तो इन्हें जानता नहीं, इनकी चिपकाहट रही होगी जो इतना तर्रार आया। जो इतना दर्द हुआ, चीख निकली, तो मुझे समझा गया, पकड़ा गया। यह थी दुखती रग, और मैं तो दुखती रगों को सदा ढूंढता ही रहता हूं, मेरा काम ही है। मैं भली भांति जानता हूं कि अगर आपकी दुखती रगों को हटाया ना गया तो ये चस 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 करती ही रहेंगी, और आप चिल्लाते ही रहोगे, बाबा मैं दुखी हूं, मुझे बचाओ, मुझे कोई हल दो। और मैं चाहता हूं इससे पहले आप चिल्लाओ, आपकी दुखती रग अगर पकड़ में आ गई है तो उसके ऊपर थोड़ा प्रहार और गहरा कर दो। जब मुझे पता चल गया है कि यहां है कैंसर का फोड़ा, तो मैं सीजर उठा लेता हूं। अब इसको काट ही दें तो ज्यादा बढ़िया है। पता ही चल गया है, डायग्नोज हो गया है, तो अब काट दें तो ये नासूर दर्द देना बंद कर देगा, तो हमारी जिंदगी को जीने में व्यवधान डाल रहा था, तो क्यों ना इसको हटा दिया जाए। आप गले सड़े अंग को हटा देते हैं, यद्यपि आज तक उसने आपका साथ दिया, लेकिन गल जाता है, सड़ जाता है, तो आप रिमूव कर देते हैं, और डॉक्टर को आप कह देते हैं ठीक है इसे रिमूव कर दो। मोह रखते हैं? नहीं रखते। इसलिए जिसके साथ भी आपका मोह बना हुआ है, तो शुरुआत करते हैं हम हल्की चोट दे के, सुनार जैसी, फिर हम बड़ी चोट देते हैं, फिर हम और बड़ी चोट देते हैं। लेकिन भूल मत जानो, मैं अपने लक्ष्य से भटका नहीं, मैंने आपको एक आखिरी चोट देनी, धीरे 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 धीरे। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। पहले जान, फिर जाने जान, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामना। ऐसे धीरे धीरे गुरु आपके करीब जाता है। हाथ में छेनी हथौड़ी होती, आपको पता नहीं चलता, और किसी दिन आपके बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, और करीब पहुंचता पहुंचता आपके भीतर समा जाता है। बस गुरु का इतना ही काम। आप कहां चिल्लाते हो, गुरु पकड़ लेता है उसे। प्रत्येक व्यक्ति की दुखती हुई रगें अलग अलग होती हैं। किसी व्यक्ति की धर्म दुखती रग है, किसी व्यक्ति का परिवार दुखती रग है, अलग अलग, और एक दुखती रग तो सभी की है।
बस वहां तक पहुंचना है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। गुरु अपने विचार प्रकट नहीं कर रहा है। और ध्यान रखना, गुरु किसी के साथ बंधा भी नहीं। उसके शब्द सुनकर आप गलत फहमी में आ जाते कि गुरु इस धर्म से है, गुरु इस संप्रदाय से है, गुरु इस संप्रदाय से प्यार करता है, गुरु इस संप्रदाय से नफरत करता है, इसके विरुद्ध है, इस पार्टी के उस पार्टी के साथ है। लेकिन ये आपकी समझ गलत है। गुरु किसी के साथ भी कलिंग नहीं। वो गुरु ही क्या, जो किसी के साथ चिपक गया। गुरु तो वह जो सभी चिपकाहटों से मुक्त है। अन्यथा गुरु कहलाने के योग्य भी नहीं। गुरु बिल्कुल न्यूट्रल है, निर्लिप्त है। गुरु किसी के साथ भी, गुरु एक साक्षी है, सदा विटनेस है। गुरु कहीं भी संलिप्त नहीं होता, और जो संलिप्त होता है वह गुरु नहीं है। तो गुरु को आप बातें तो करते पाओगे, उसके बारे में धारणाएं भी रख लोगे, लेकिन आपकी सभी धारणाएं व्यर्थ होंगी। क्योंकि गुरु हुआ ही उस तल पर जाता है जिस तल पर जाकर सारे भेद नष्ट हो जाते हैं, सब दीवारें गिर जाती हैं भेद की। गुरुता उस तल पर ही उपलब्ध होती है व्यक्ति को, अन्यथा वह गुरु होने के योग्य नहीं होता। जिस मुकाम पे जाके सभी फासले खत्म हो जाते हैं, जिस मुकाम पे जाके सभी भेद और भेद की दीवारें ढेरी हो जाती हैं, वहां गुरु पहुंच जाता है। और स्वधर्म में जाकर आपकी सभी दीवारें गिरती हैं। इसलिए बड़ा प्यारा शब्द कहा कृष्ण ने, और आप उसके रहस्य को समझने में फिर बेईमानी बरत गए। कृष्ण कहते हैं, पर धर्म में मरने की अपेक्षा स्वधर्म में मर जाना श्रेष्ठ है। और आप धर्म का झंडा बुलंद किए प्रति चल, इस बुलंद झंडे में आपको पता नहीं कितनी अज्ञानताएं छिपी। आप कहते हो अपने धर्म में मर जाओ, अपने धर्म के लिए कुर्बान हो जाओ, लेकिन ऐसा कृष्ण के कहने का मंतव्य बिल्कुल नहीं। कृष्ण कहते हैं, अपने स्वयं के धर्म तक पहुंचने में कुर्बान होना सबसे ज्यादा समझदारी का काम है। अपने आप तक पहुंचकर जैसे शम्मा में परवाना अपने वजूद को मिटाकर दाने हो जाता है, ऐसे ही तुम मिटना है तो पर धर्म में मत मिटो, यानी संसार के बहिर्मुखी होके मत मिटो। मिटते तो तुम दोनों तरफ हो। संसार में तुम तिल तिल जलकर मरते हो, रोज मर रहे हो। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि संसार में जलने की बजाय, पर धर्म में मरने की बजाय स्वधर्म में मरना श्रेष्ठ है अर्जुन। लेकिन अंतर्मुखी होकर आप कभी मरना सीखे नहीं, और यही कृष्ण कहते हैं।
और आप इसका अर्थ क्या करते हो? आप अपने अपने केसरी, हरे, सफेद, लाल, पीले, गोरे, पता नहीं कौन कौन से झंडे आप उठा लेते, इनके लिए मरेंगे। ये तो कागज के टुकड़े, यह तो रंगों के रंगे हुए कपड़े हैं। इनके ऊपर मरने से कुछ नहीं मिलेगा। कृष्ण का ये अर्थ भी नहीं है। और बहुत से पागल इन मूर्खों के पीछे लग के झंडों को ही अपना धर्म समझ के जान न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन याद रखना, वो शहीद नहीं होता। असली शहीदी लेनी है तो अपने स्वयं धर्म में भीतर जाके मरना। अपना आपा खोजते हुए मरो, हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख दीठा। कहते हैं बाहर की वस्तुएं एकत्रित करने में मत मरो पार्थ, क्योंकि इनसे दुख के सिवा कभी किसी को कुछ मिला है, और तुम तो अपनी पूरी जिंदगी इनके ऊपर कुर्बान कर देते हो, डंडे डंडे झंडे के लिए। तुम धर्म के झंडे उठाए फिरते हो और इसे धर्म कहते हो। कृष्ण कहते हैं ये धर्म नहीं, ये तो भटकाम है। क्योंकि धर्म एक होता है। तुम्हारे तो धर्म अनेक हैं, तो फिर जो अनेक है वह तो धर्म नहीं होता। कृष्ण ये कहते हैं कि हे पार्थ, अपने धर्म में मर जा। बहिर्मुखी होकर मरने से ज्यादा श्रेष्ठतर है अपने धर्म में मरना। और सही बात तो यह है, अपने ही धर्म में मरना श्रेष्ठ है। बाहर के किसी धर्म में मरना तो पागलपन है। संसारिक वस्तुओं को इकट्ठे करते करते आप मर जाते हो, तिल तिल जीवन को जलाते हो और आखिर में ढेरी हो जाते हो। मरते तो आप तब भी हो। पदवियों को इकट्ठा करने में आप तिल तिल संघर्ष करते हो, लड़ाई झगड़े मोड़ लेते हो, वैर वैमनस्य मोड़ लेते हो और आखिर में मर जाते हो। मरते तो आप फिर भी हो। वो धन के अंबार इकट्ठे किए, कि पदवियों के अंबार इकट्ठे किए, कि मान सम्मान के ढेर लगा दिए, कि ये इतने ज्ञान के समुद्र इकट्ठे किए। अब ये जिस व्यक्ति के बारे में मैं बोल रहा हूं, ये लिखते हैं कि आपने इन वीडियो को ठीक से सुना नहीं। मैंने तो इस व्यक्ति को ही ठीक से सुन लिया। तुम इस एक वीडियो की बात करते हो और तुमने मेरी वीडियो ठीक से सुनी नहीं। तुम फिर से सुनो, 2-4 बार फिर से सुनो। मैंने स्पष्ट कहा है, यह व्यक्ति इंफॉर्मेशन का ओशन तो है, ओशन ऑफ नॉलेज नहीं। इसका कोई भी ज्ञान स्वयं की अनुभूति से नहीं आता। वहीं आप ही चिपके पड़े थे, उगड़ गया। मैंने थोड़ी सी चेपी खिसकाई और आपने चीख मार दी, तो मुझे समझ आ गया दुखती रग ये है मलिक साहब आपकी।
मैंने ये कहा कि यह इंफॉर्मेशन का समुद्र है। ये आजकल सभी सर लोग इंफॉर्मेशन के समुद्र हैं। इनसे कुछ भी पूछ लो, जबकि आप कुछ भी इकट्ठा कर लो बाहर से, लेकिन आप याद रखना सभी कुछ इकट्ठा नहीं कर पाओगे। कोई कितना भी मान करे कि मैंने सब इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर लिया है, लेकिन वह एक बहुत बड़ी बुनियादी भूल में रहेगा हमेशा। न्यूटन मरा, आसपास उसके श्रद्धालु खड़े थे, उसके शिष्य खड़े थे। पिता, हे भौतिक विज्ञान के पिता, अब चले, आखिरी संदेश कोई हमारे लिए छोड़ जाए। आप इतने बड़े ज्ञानी, आपने इतने आविष्कार किए, हमारे लिए कोई संदेश जिससे हम अपनी जिंदगी को और श्रेष्ठतर बना लें। तो न्यूटन के आखिरी शब्द सोचने जैसे, जिसको आप ओशन ऑफ नॉलेज कहते हो, उसके शब्द आखिरी हैं, आई हैव कलेक्टेड ओनली ए फ्यू पेबल्स ऑन ऐसी शोर while the oceans of knowledge still remain unexplored. तुम उस विराट को खोजने चले, तुमने अपनी जरूरत देखी है, खोज पाओगे। जिसको आप पूछ रहे हो मरते मरते ये 4 शब्द कह रहा है कि मैंने इतने समुद्रों में से एक समुद्र के तट के ऊपर खड़े खड़े थोड़े से कंकड़ पत्थर बीन लिए हैं। वाइल द ओशंस ऑफ नॉलेज, अभी तो ज्ञान के समुद्र ऐसे भी बहुत हैं जिनका अभी अन्वेषण ही नहीं किया गया, जो खोजे ही नहीं गए। जो खोजे गए हैं उनसे भी मैंने एक समुद्र के किनारे खड़े होकर कुछ गिनती के कंकड़ पत्थर चुन लिए। भूल जाओ कि हम सब कुछ जानते हैं। धन्यवाद।